तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थी ठीक ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि चैप्टर 3 है हिंदी का, गद्य खंड का। चैप्टर नंबर 3 है भारत से हम क्या सीखे। इससे हम लोग कुछ लेखक का परिचय कराएंगे और उसके बाद में इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे भारत से क्या सीखे। यानी कि समझो कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेखक का परिचय हम लोग कर लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ और उनके पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था। ठीक है, फिर उसके बाद में उनके रचनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलो यहाँ पर आप लोग सिंपली से देख सकते हो, यहाँ पर दे दिया गया है लेखक का नाम। ठीक है, तो लेखक का नाम यहाँ पर आप लोग सिंपली से यहाँ पर याद रख लेना है कि लेखक का जो नाम है भारत से क्या सीखे, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक है, तो इतना आप लोग को याद रख लेना है। और उनकी जन्म कब हुई थी, तो उनकी जन्म हुई थी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। यानी कि उनकी जो जन्म हुआ था फ्रेडरिक मैक्स मुलर का, जर्मनी में हुआ था, डेसाउ नामक नगर में हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। तो आप लोग इसको याद रख लो, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन याद रख लो, इम्पोर्टेंट है। चलो यहाँ पर आप लोग देखोगे नेक्स्ट पॉइंट में कि उनकी मृत्यु कब हुआ। तो उनकी जो मृत्यु हुआ वो हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। तो आप लोग इसको भी याद रख लो, मैक्स मुलर की जो मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ठीक है, ज़्यादातर आप लोग देखोगे तो चैप्टर में यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, यानी कि जन्म कब हुआ था, वो भारत से हम क्या सीखे, इसका रचयिता कौन है। ठीक है, और इस तरह का पूछे जाता है उनके माता का नाम, पिता का नाम। तो इस तरह का आपको याद करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा उसको इसी तरह से परिचय के साथ में आपको बताऊंगा। जो भी विद्यार्थी चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, इनके पिता का नाम यहाँ पर आप लोग देखोगे विल्हेम मुलर हो जाएगा, उनके माता का नाम हो जाएगा एडेलहेड मुलर। तो इन दोनों नामों को आप लोग को याद रख लेना है, पिता का नाम और माता का नाम। अब हम लोग चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं भारत से हम क्या सीखे। और यही लेखक का यहाँ पर फिगर यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। चलो यहाँ पर आप लोग देखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, देख लो। यहाँ पर मैक्स मुलर जब 4 वर्ष के हुए तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। मतलब जो मैक्स मुलर थे ना, उनकी जब वो 4 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। मतलब उनका जो परिवार का जो स्थिति था वो दयनीय हो चुका था, हो गई। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। ठीक है, यानी शिक्षा उनकी बाधित नहीं हुई। मतलब वो पढ़ते पढ़ते अपना घर का भी काम देखभाल करते थे अच्छा से, दयनीय होने के बावजूद भी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखोगे कि बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। मतलब जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर थे वो संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में भी वो निपुण हो गए थे तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। वो लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया, मतलब प्रारंभ किया कर दिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर दे दिया गया है साहित्य रचनाएं। मतलब उनका जो रचनाएं था उनके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले तो किताब में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जन्म मृत्यु, ठीक है, माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं और उनके बारे में कुछ परिचय। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो उनकी रचनाएं के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो 1841 ईस्वी में उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद या प्रकाशित करवाया। मतलब जो हितोपदेश था इनकी रचना था, महत्वपूर्ण रचना है हितोपदेश। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग याद रख लो। चलो 1841 ईस्वी में उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। कंठ और केन आदि उपन्यास का भी जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया था। चलिए अब देखिए मेघदूत महाकाव्य का भी वो जर्मन पद में ही अनुवाद करके यश का भी काम किया। चलिए
बहुत अच्छा। यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी देख रहे हैं तो एक बार लाइक कर दिया, और अच्छा लग रहा है इसी प्रकार से अगर आप लोग और चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि डेली इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगी। चलिए, 10th क्लास का बहुत ही अच्छा तरीका से यहाँ पर आपको तैयारी कराया जाता है, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। चलिए, अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पर आपको बात चला दिया मैंने, लेखक का परिचय दे दिया, महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बता दिया, और यहाँ पर साहित्य का रचनात्मक जो रचना की है वो भी बता दिया। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देता हूँ, ताकि आपका जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। केवल आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रह जाएगा, वो भी क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से सभी देख लीजिए। चलिए, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन उभर कर आता है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो इसका सही जवाब हो जाता है स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। और जो भी विद्यार्थी अगर पहले से जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं तो गलत चाहे सही कमेंट में अवश्य लिख दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बीरेन हेस्टिंग को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। तो मैंने आपको बताया कि मैक्स मुलर का जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी में डेसाउ जर्मनी नामक एक जो नगर है उसमें इनका जन्म हुआ था। तो वो जो थे मेघदूत नामक पुस्तक का जो अनुवाद करवाया था मैक्स मुलर ने, वो किस भाषा में करवाया था? तो आप लोग याद रख लेना, जर्मन भाषा में करवाया हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो दिया गया है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बाबू मैक्स मुलर ने। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग इसको याद रख लो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखोगे दिया गया कि कंठ और कैन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। तो वो कौन सा भाषा होगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जर्मन भाषा में। देखो, वो जर्मनी के थे, इसलिए वो जर्मनी भाषा में ही अनुवाद किए हुए थे मैक्स मुलर ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो जर्मन में थे, ठीक है। लिपजिंग जो है वो जर्मनी का है, जर्मनी में है, तो जर्मन भाषा ही पढ़े होंगे। लिपजिंग जब विश्वविद्यालय की बात आई तो मैक्स मुलर ने किस भाषा में अध्ययन किया। तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग को याद रखना है। चलो, 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे दिया गया कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। तो मैक्स मुलर की मृत्यु पूछी जा रही है, तो आपको याद रखना है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो 8 नंबर क्वेश्चन। एक बार अगर आप लोग पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो एग्जाम में कहीं से भी मतलब यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएगा, दूसरा जगह से कोई से भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और लेखक का परिचय सभी चीज़ें मैं आपको बता ही दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बताइए कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा? यहीं से पूछेगा बस। देखो, 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो पारसियों का धर्म का जो नाम है वो है जरथुस्त्र धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो जनरल कनिंघम का संबंध आपसे पूछेगा तो पुरातत्व हो जाएगा, पुरातत्व। बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से घड़ा किसको मिला था। कहाँ मिला था, किसको मिला था। तो बेरन हेस्टिंग को हो जाएगा। और कहाँ मिला था? तो मतलब जो बनारसी है, बनारस, उसमें मिला हुआ था, बनारस के पास। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, किसको प्रदान की थी? तो हो जाएगा मैक्स मुलर को, यानी कि सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखोगे, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग मारोगे ऑप्शन नंबर सी मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि दारिश क्या है? तो दारिश एक सोने की प्राचीन सिक्का है जो बेरनहस्टी को बनारस में मिला हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और मैक्स मुलर का मृत्यु जो हुआ था 1900 ईस्वी में। तो दोनों चीज़ आप लोग को याद रखते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाता है यूनान से है। करेक्ट जवाब क्या होगा? तो यूनान मारोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो भारत से क्या सीखे, इसका रचनाकार हो जाएगा मैक्स मुलर। यानी कि जो भी चैप्टर है आपका, उसका लेखक का नाम, उसका रचनाकार का नाम आप लोग को याद रखना जरूरी है। और उसका जन्म कब हुआ था, उसका मृत्यु कब हुआ था, और कहाँ पर जन्म हुआ था और कहाँ पर मृत्यु हुआ था, और उनके माता का नाम और उनके पिता का नाम, ये सारा जब चीज़ आप लोग याद रखोगे, रचना का नाम, तो आपके एग्जाम में कोई भी नहीं रोक सकता है 400 प्लस मार्क्स से। ठीक है, मतलब इससे अधिक ही हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी मार देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि शाहनामा का रचनाकाल है। तो शाहनामा का रचनाकाल आपसे पूछे जा रहा है, तो आप लोग मारोगे ऑप्शन नंबर बी 10वीं से 11वीं सदी तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, दिया गया कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? किस रूप में मिलता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर सी मार के मतलब याद रख लो। चलो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखो, दिया गया कि हकर्स थे। तो हकर्स जो थे ना, वो हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक थे, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, दिया गया कि सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाता है बाबू 1783 ईस्वी में सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा किया हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुंडा किस देश का जाति है? मुंडा काफ़ी बार आया है एग्जाम में, इसका आप लोग याद रखोगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत, यानी इंडिया। भारत में ही मुंडा देश की एक जाति मिलती है। ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया गया है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर का विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन देखो, दिया गया कि भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, या फिर डी में देखो उपयुक्त सभी, उपयुक्त में कोई नहीं। तो करेक्ट जवाब आपका याद होना चाहिए कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि भारत कहाँ बसता है? तो भारत जो है ना, वो गांव में बसता है। ये भारत माता जो कविता है ना, उसमें आपको मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको मिलेगा, तो गांव में ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, दिया गया है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो अभी अभी मैंने बताया कि उनका जन्म जो हुआ था जर्मनी में, तो उनका जन्म हुआ था, लेकिन कौन से गांव में, कौन से नगर में हुआ था? तो डेसाउ नामक एक गांव था, जो नगर था, उसमें ही उनका जन्म हुआ था मैक्स मुलर। इनका पूरा नाम होता है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि बैरन हेस्टिंग था। तो बैरन हेस्टिंग जो था ना, वो क्या चीज़ था? तो याद होना चाहिए भारत का गवर्नर जनरल था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो, दिया गया है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो मैक्स मुलर के पिताजी का जो नाम था वो था विल्हेम मुलर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होता है। तो प्रयत्न मानव का अर्थ होता है प्रयत्न, प्रयत्न मतलब होता है प्राचीन, मानव मतलब मानव, ठीक है ना, यानी कि प्राचीन मानव, यानी कि सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को याद ही कर लेना है, यहीं पर भूलना नहीं है। चलो एग्जाम में जाकर सीधे इसी तरह से मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। चले दिया गया है कि किसे बनारसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। तो याद रख लो कि वैरन हास्टिंग ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो किसके कारण, ए में दिया कि विधि शास्त्र, बी में दिया कि नीति कथा, और सी में दिया कि भाषा विज्ञान, और डी में दिया कि दैविक विज्ञान। तो सही जवाब याद रखना है आप लोग को नीति कथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो चलो आज के लिए इतना ही रहेगा। इस चैप्टर में हम लोग बहुत चीज़ जाने, जैसे मैं यहाँ पर लेखक का परिचय, लेखक का जन्म मृत्यु, ठीक है, और बहुत सारा चीज़ हमने जाना। इसी प्रकार का आप लोग को वीडियो अगर देखना चाहते हैं डेली और तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग मेरा नंबर पर मैसेज करके वहाँ पर जुड़ जाइएगा। चलिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 6207 32 720, यही मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। तो आप लोग इस पर मैसेज करके वहाँ पर जुड़ जाइएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।